सेकंड लिस्ट हमने ओपन की। इसमें पहले पेज से कम रैंकिंग वाली जो वेबसाइट्स होंगी वो सारी शो हो रही होंगी। इसी तरह ये 10 टैग होती हैं हमें। फर्स्ट पेज पे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जिन वेबसाइट्स की रैंकिंग होती है, जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई हुई होती है, वो शो हो रही होती हैं। और उनमें जो अक्सर हमें जो चीज़ सर्च करनी होती है वो इन्हीं वेब हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट डायरेक्टरीज़ हैं। सब्जेक्ट डायरेक्टरी प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड लिस्ट ऑफ लिंक्स अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट। ये हमने देख लिया ना कि क्या होता है। जैसा कि आर्ट्स है, होम, रीजनल, साइंस के एक ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और फिर उनकी सब कैटेगरीज़ हैं की क्लासिफिकेशन हुई है। इससे क्या होता है कि डाटा को सर्च करना आसान हो जाता है किसी एक कैटेगरी में। नेक्स्ट हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या हैं। 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशनल, बिजनेस, मार्केटिंग, ब्लॉग, विकी, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, एजुकेशनल वेबसाइट्स, एनवायरनमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन, कंटेंट एग्रीगेटर एंड पर्सनल। ये 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोर्टल को। A portal is a website that offers a variety of internet services from a single convenient location. Most portals offer these free services. कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? सर्च इंजन, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड वेदर, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वेब पब्लिशिंग, रेफरेंस टूल्स सच एज येलो पेजेस, स्टॉक कोड्स एंड मैप्स, शॉपिंग एंड ईमेल कम्युनिकेशन सर्विसेज। पॉपुलर पोर्टल्स कौन कौन से हैं? पोर्टल्स बेस्ड वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? एल्टे विस्टा, AOL, एक्साइट, go.com, iGoogle, लाइकोस, MSN एंड याहू। अच्छा, अब ये एल्टे विस्टा क्या होती है? ये भी फैसिलिटीज़ होती हैं। ज़ाहिर है वेब के जो इंजन है, सर्च इंजन है, तो उसमें वेबसाइट्स भी होंगी और बाकी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो भी होंगी। अब ये सारे क्या हैं? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहलाते हैं। जैसा कि AOL के बारे में हमने पहले पढ़ा है, MSN के बारे में पहले पढ़ा है। AOL क्या होता है? अमेरिकन ऑनलाइन, जो अमेरिका ऑनलाइन है ना, ये क्या है? अमेरिकन ऑनलाइन वेब पोर्टल है और इसमें वेब की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। और MSN क्या था? ये भी एक सर्च इंजन भी था और वेब पोर्टल भी था। एक्साइट क्या था? एक्साइट एक सर्च इंजन है और वेब पोर्टल भी है। उसके बाद go.com है। ये क्या है? अमेरिकन वेब पोर्टल है। आई गूगल जो है एक वेब पोर्टल ही है। लाइकोस ये सर्च इंजन भी है और वेब पोर्टल भी है। याहू ये सर्च इंजन भी है और वेब पोर्टल भी है। MSN का मैंने बताया, ये सर्च इंजन भी है और वेब पोर्टल भी है। MSN क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है। इसी तरह फिर न्यूज़ है। न्यूज़ वेबसाइट कंटेन्स न्यूज़वर्दी मटेरियल इंक्लूडिंग स्टोरीज एंड आर्टिकल्स रिलेटिंग टू करंट इवेंट्स, लाइफ, मनी, स्पोर्ट्स एंड द वेदर। Newspapers and television and radio stations are some of the media that maintain news websites. न्यूज़ वेबसाइट्स की एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं BBC न्यूज़ और CNN। ये एग्जांपल्स इधर लिखी हुई नहीं है, आप लोगों ने खुद लिख लेनी है। न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनमें एक एग्जांपल लिख लें BBC न्यूज़ की और दूसरी लिख लें CNN की। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ वेबसाइट, informational website. An informational website contains factual information. Many United States government agencies have informational websites providing information such as census data, tax codes, and the congressional budget. Other organizations provide information such as public transportation schedules and published research findings. फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पर इंफॉर्मेशन देती हैं। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब इन वेबसाइट्स में होगी। ठीक है।
टेक्स्ट कोड्स हो गए, कांग्रेशनल बजट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्केजुअल्स हो गए, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हो गई, मतलब जितना फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो होती हैं। उसके अलावा जितनी भी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की आपने सर्च करनी है तो वो इन वेबसाइट से आपको मिलेगी। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अक्सर बहुत ज़्यादा यही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट से यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने क्या लिखना है, विकीपीडिया। एक विकीपीडिया होती है, बहुत ही कॉमन है, जो अभी हमने इधर भी ओपन की हुई थी। ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही थी, एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट द फ्री एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की एक एग्जांपल हो गई। सेकंड इसकी एग्जांपल है टेक डाटा। एक और होती है शार्क एजुकेशन क्लब, एक होती है इन्फोटेक, एक हो सकती है पॉलीगॉन। ये सब क्या हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं। फिर बिज़नेस या मार्केटिंग। अब बिज़नेस और मार्केटिंग वेबसाइट कंटेन्स कंटेंट दैट प्रमोट्स आवर सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक बीन आपके साथ शेयर कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट, अपने व्यूज़ के बारे में उस पर बात कर रहा होता है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स जिनमें कुछ लोग अपनी डेली लाइफ, रूटीन, हॉबीज़, इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन है, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आती है। और ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। टेक्स्ट और इमेजेस से वो अपने ख्यालात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो एक स्पेसिफिक टाइम उसने ऑडियंस के लिए रखा हुआ होता है, और उसमें वो उसने आर्टिकल या कोई जर्नल फॉर्मेट फॉर्म में उसने वो ब्लॉग अपलोड कर देना होता है ताकि ऑडियंस इजीली पढ़ सके उसको। अ ब्लॉग दैट कंटेन्स वीडियो क्लिप्स इज़ कॉल्ड अ वीडियो ब्लॉग और वीलॉग। यूट्यूब पे अक्सर वीलॉगर्स हैं, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है जिसका सबसे हाई रैंक पे जा रहा है यूट्यूब चैनल, मिस्टर बीस्ट है, आई थिंक सो। अ माइक्रो ब्लॉग अलाउज यूजर्स टू पब्लिश शॉर्ट मैसेजेस यूजली बिटवीन 100 to 200 कैरेक्टर्स फॉर अदर्स टू रीड। अच्छा, अब ब्लॉगिंग में किसकी एग्जांपल दी हुई है, ट्विटर की। ट्विटर इज़ अ पॉपुलर माइक्रो ब्लॉग। द टर्म ब्लॉगोस्फेयर refers to the worldwide collection of blogs, and the vlogosphere refers to all vlogs worldwide. वीडियो के जो ब्लॉग्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, व्लॉगोस्फेयर। वर्ल्ड वाइड जो भी जितने भी होंगे वो सारे वर्ल्ड वाइड जितने ब्लॉग होंगे वो सारे ब्लॉगोस्फेयर्स में आते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स वर्ल्ड वाइड इज़ कॉल्ड है ब्लॉगोस्फेयर। और व्लॉगोस्फेयर क्या है, ऑल व्लॉग्स वर्ल्ड वाइड। ब्लॉग्स में आपने याद रखनी है ट्विटर की एग्जांपल, और जो व्लॉग्स के लिए है, व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा हाई रैंक किसका चैनल है, मिस्टर बीस्ट का। नेक्स्ट है 6th टाइप है विकी। A wiki is a collaborative website that allows users to create, add, modify or delete the website content via their web browser। कि एक वेब ब्राउज़र पर रहते हुए डिफरेंट एक वेबसाइट में पेजेस को ऐड भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। ये हर किसी को अलाउ होता है कि अपनी, मतलब ये जनरल पब्लिक को अलाउ होता है कि ये उस एक स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र पे रहते हुए उनमें ऐड करते जाएं, अपने नॉलेज के थ्रू उनमें अपडेशन कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें। जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन होता है। मोस्ट विकीज़ आर ओपन टू मॉडिफिकेशन बाय जनरल पब्लिक। विकीज़ यूजुअली कलेक्ट रीसेंट एडिट्स ऑन अ वेब पेज सो दैट समवन कैन रिव्यू देम फॉर। अच्छा, अगर कोई एक बंदा लिखता है तो उसकी फिर एक्यूरेसी के लिए दूसरा बंदा उसको ठीक भी कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन अ विकी एंड अ ब्लॉग इज़ दैट यूज़र्स कैन नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल पोस्ट मेड बाय द ब्लॉगर। कि ब्लॉगर्स जो हैं वो उनको अपडेट करने के लिए या मॉडिफाई करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन जो विकीज़ होती हैं वो हर किसी के लिए वो उसकी मतलब अलाउ होता है हर किसी को ये कि उसमें अपडेशन कर